प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में दीक्षा भूमि और ड्रैगन पैलेस में लाखों की संख्या से जो देश के कोने कोने से लोग आते हैं, अम्बेडकरी जनता आती है, उनके लिए धम्म चक्र महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन ड्रैगन पैलेस टेम्पल में किया गया है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा, जिसमें पहले दिन 1 अक्टूबर को पंचेश्वरी शांति मार्च निकाला जाएगा, जो 69 मीटर का रहेगा। ये शांति मार्च ड्रैगन पैलेस से होके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो सांस्कृतिक केंद्र है वहां तक जाएगा। इसमें बड़े संख्या में धम्म सेवक, धम्म सेविका, स्टूडेंट्स, उपासक, उपासिका और अम्बेडकरी जनता सहभागी होगी। उसी प्रकार 12:30 बजे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो जीवन पर आधारित एक हमारा मल्टीमीडिया प्रदर्शन है, उसका भी आयोजन किया गया है, जिससे लोगों को बाबा साहब के जीवनी के बारे में पूरा मालूमात मिले। वो उसका उद्घाटन भी 1 तारीख को होगा। माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे जो नागपुर जिला के पालक मंत्री और महसूल मंत्री है, उनके शुभ हस्ते ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2 तारीख को जो है, 2 तारीख को धम्म चक्र दिन है, तो उस दिन सुबह 10 बजे विशेष बुद्ध वंदना दी जाएगी भिक्षु संघ की उपस्थिति में। और भिक्षु संघ के उपस्थिति में करीब 500 बिहार के उपासक उपासिका वहाँ पर शामिल हो गए, ऐसा हमें अंदाज है। और बाबा साहब का जो संविधान है, उसका एक प्रतिकृति हम बनाने वाले, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सके, उसका जो साइज रहेगा वो आज तक कई दुनिया में नहीं हुआ होगा। ऐसा संविधान की किताब का एक प्रतिकृति हम बनाने वाले हैं, और इसलिए उसका जो चित्रीकरण है, उसका जो शुभारंभ है, वो माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में और माननीय नितिन जी गडकरी उनके प्रमुख उपस्थिति में वहां पर ये किया जाएगा। रोज दोनों दिन शाम को 6 बजे से 10 बजे तक प्रबोधनात्मक कार्यक्रम होंगे, जो बाबा साहब और भगवान बुद्ध के जीवन के उपलक्ष्य में जो एक कलाकार है, वो स्थानिक कलाकार नागपुर और मुंबई के कलाकारों को हम व्यासपीठ उपलब्ध करा देंगे, जिससे ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का लाभ भी आने वाले लोगों को मिलेगा। मैं धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में लाखों भाविकों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि सभी प्रकार की नागरिक सुविधा, रहने की व्यवस्था, पीने की पानी की व्यवस्था, सभी सुविधा और कानून व्यवस्था भी रखने के लिए जो भी व्यवस्था है वो हमने ड्रैगन पैलेस परिसर में किया गया है। इसलिए मैं सभी जनता को आह्वान करना चाहती हूँ कि वो आए और इस कार्यक्रम का लाभ उठाए। आने जाने के लिए क्या व्यवस्था की गई? बसेस की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। बसेस पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जो 4 व्हीलर से आएंगे उनकी पार्किंग की व्यवस्था अलग से की गई है। 2 व्हीलर की व्यवस्था अलग से की गई है। कोई भी यातायात के लिए कोई भी तकलीफ लोगों को नहीं होगी। फाउंडेशन की ओर से जापान से कुछ लोग आ रहे हैं। ये देखो, इस वक्त तो नहीं आते हैं, मगर कार्तिक पूर्णिमा का जो हमारा ड्रैगन पैलेस का जो स्थापना दिन रहता है, उस वक्त जापान के भिक्षु संघ वहाँ आते हैं। ऐसे इस समय में वो नहीं आएंगे। इस समय में नहीं, धम्म चक्र प्रवर्तन दिन में वो नहीं आते हैं। 5 नवंबर को जो अगले महीने कार्यक्रम है, उसमें वो कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आपको धन्यवाद।